हेलो गाइस, वेलकम टू द क्रिप्टो ट्रेडिंग शो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस वीडियो और इसमें बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में, एनालाइज करेंगे फंडामेंटल्स और टेक्निकल, और इसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि कब इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम कब ट्रेड ले सकते हैं। हम एक टारगेट पॉइंट डिसाइड करेंगे, हम एक करेक्शन पॉइंट डिसाइड करेंगे कि ये कहाँ तक करेक्ट हो सकता है। तो सबसे पहले हम फंडामेंटल्स में बात करेंगे और सबसे पहला जो मैं बात करना चाहता हूँ वो है मार्केट कैपिटलाइजेशन का। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन में आप देखोगे कि बिटकॉइन 2.35 ट्रिलियन डॉलर से गिरकर 2.25 ट्रिलियन डॉलर पे आ गया है और ये बहुत बड़ा फॉल नहीं है दो, लेकिन आप देखोगे कि ये कंसोलिडेट कर रहा है जुलाई 2025 से अभी तक, यानी 3-4 महीने से ये एक ही जगह पे कंसोलिडेट कर रहा है। लो अपना बनाया है इसने 2.15 पे और हाई अपना बनाया है इसने 2.45 पे, तो यहीं कहीं पे ये स्विंग कर रहा है। इसमें हमारे लिए क्या है, बेसिकली ये मार्केट कहीं ना कहीं स्विंग कर रहा है, मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ नहीं रहा है। इसका ये मतलब है कि मार्केट कहीं भी और एलोकेशन ढूंढ के बैठा है जहां पे वो अपने कैपिटल को एलोकेट करता जा रहा है बिटकॉइन के अलावा। और मैं ये समझता हूं कि जिस तरह से बहुत सारे क्रिप्टोज लॉन्च हो रहे हैं हर रोज, मार्केट को कहीं ना कहीं वहां पे भी एलोकेट करना होता है अपना फंड। 100 रुपए है अगर किसी एक व्यक्ति के पास, मान लो, तो वो कुछ रुपए हो सकता है बीटीसी में लगा दे, कुछ इथेरियम में लगा दे, एक्सआरपी में लगा दे, कुछ बढ़िया बढ़िया क्रिप्टोज में लगा दे, और कल को फिर नए नए क्रिप्टोज आ रहे हैं जिसमें कि उसको स्ट्रेंथ दिखता है, कैपेबिलिटी दिखती है कि कल को ये बड़ा क्रिप्टो बन सकता है। तो वैसे केस में उसी 100 रुपए में हमें एलोकेट करना होता है अपना फंड, तो मार्केट वहीं पे एलोकेट करता है। हो सकता है ये कारण है कि अभी आपका ये कंसोलिडेशन फेज यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन इसमें एक और बात आप जान लो, धीरे धीरे ऐसा होगा कि जो 21 मिलियन बीटीसी आपके मैक्सिमम होने वाले हैं एक टाइम पे, वो सप्लाई रुक जाएगी, और जब वो सप्लाई रुक जाएगी तो डिमांड एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा, और उस केस में ये जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है ये आपको बहुत ही तेजी से ऊपर जाता हुआ दिखेगा। इसीलिए हमेशा मैं बिटकॉइन में बुलिश रहता हूँ, क्योंकि जब सप्लाई लिमिटेड हो और जब डिमांड टाइम के साथ बढ़ने ही वाला है, वो गिरने वाला नहीं है, तो यहाँ पे बुलिश होना बनता है। अभी ये कंसोलिडेट कर रहा है इस वाले जोन पे, करने देते हैं इसको, और मुझे लगता है जब एक रैली आएगी तो वो शार्प मूव आएगा, एक शार्प आपका जो कैपिटलाइजेशन है वो एक बारी में इनफ्लो आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट जो मैं बात करना चाहता हूँ वो है आपका टीवीएल का। टीवीएल बेसिकली होता है टोटल वैल्यू लॉक। ये आपके यूजर का स्ट्रेंथ बताता है, उसका कितना सिक्योर है किसी भी ब्लॉकचेन को लेकर या किसी भी टेक्नोलॉजी को लेकर, वो कितना सिक्योर है, उसने कितना एलोकेशन कर रखा है, लेंडिंग कर रहा है, स्टेकिंग कर रहा है, या फिर लिक्विडिटी के लिए इस्तेमाल कर रहा है, वो डिफरेंट डिसेंट्रलाइज्ड एप्स में इस्तेमाल कर रहा है। टोटल वैल्यू लॉक, इतने वैल्यूज लॉक कर दिए गए। अब ये जो वैल्यू है ये आपके यूजर का कॉन्फिडेंस शो करता है, वो कितना सिक्योर फील कर रहा है वो शो करता है। तो वो अगर इंक्रीज हो रहा है टाइम के साथ तो फिर वहां पे आपको ये देखना होगा। तो यही यहाँ पे टीवीएल शो कर रहा है, और टीवीएल बहुत बढ़िया एक्यूमुलेट कर रहा है एक महीने से। आप देखोगे तो टाइम के साथ बहुत ही अच्छा इसमें अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिला है। ये मुझे लगता है कि एक बढ़िया फैक्टर है जहां पे अभी बिटकॉइन स्टे कर रहा है और कॉन्फिडेंस बिल्ड है। टाइम के साथ ये और स्ट्रांग होगा, और जिस तरह की रैलीज यहाँ पे पीछे आप देखोगे दी गई है, वैसी ही रैलीज मैं भी आगे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो देखते हैं इसमें कैसा रहता है। अभी के लिए ये भी पैरामीटर मेरे लिए निगेटिव नहीं है, एटलीस्ट ये पॉजिटिव इंडिकेटर है मेरे लिए। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की, वो कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होगा, तो वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा आपके यूएस गवर्नमेंट के पास 0.92% स्टेक है बीटीसी के। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए कि पूरे वर्ल्ड में यूज होने वाला बीटीसी उसमें 1% के करीब किसी एक सरकार के पास है। तो ये यहाँ पे आपके लिए भी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होना चाहिए इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये वर्थ होता है आपका 21 बिलियन डॉलर के, तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो है कितने अनलॉक हुए हैं अभी बिटकॉइन। तो 95%, 95% बिटकॉइन अनलॉक हो चुके हैं, और 19.93 मिलियन बिटकॉइन आपके सप्लाई हो चुके हैं, मार्केट में है, और 1.07 मिलियन ही अब बचे हैं आपके जो माइन हो सकते हैं या आने वाले टाइम में, क्योंकि टोटल तो 21 मिलियन ही पूरे होने हैं। तो यूं समझ लो कि अप्रोक्सीमेटली 20 मिलियन के करीब आपके पास यहाँ पे है, और 1 मिलियन जो है वो आने वाले समय में आपका अनलॉक हो जाएगा। तो ये फिलहाल आंकड़ा है जो फंडामेंटली आपको समझना चाहिए, और टेक्निकली मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग आपके लिए एक एनालिसिस लेके आया हूँ। बेसिकली बिटकॉइन या फिर क्रिप्टोज में लिक्विडिटी की बहुत बात करते हैं। मुझे लिक्विडिटी बहुत पसंद आता है ट्रेडिंग करते वक्त इसमें, और ये बहुत एक्यूरेसी के साथ बहुत बढ़िया काम करता है। लेकिन लिक्विडिटी जब भी ग्रैब होती है ना, तो लिक्विडिटी के साथ एक बात होती है, मार्केट उस टाइम फियर में होता है, और उस टाइम पे आपको पोजीशन बनाना होता है, और उसी में आप बड़े पैसे बनाते
बनाते हो, और ये हर बार होता है जब मोस्ट ऑफ द टाइम 10 में से 9 बार 8 बार आप सक्सेसफुल होते हो। तो चलिए इसमें बात करते हैं। सबसे पहले मैं मंथली चार्ट की बात करूंगा। मैं इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो भी बना रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि आप इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देखें, और फिर आप अगर ट्रेडर हैं तो फिर हम धीरे धीरे उसमें छोटे टाइम फ्रेम पे इंटर करते हुए कैसे हम ट्रेड ले सकते हैं उसके बारे में बातें करेंगे। तो मंथली टाइम फ्रेम में जब आप देखोगे तो अभी फिलहाल यहाँ पे स्विंग्स कैसे बनते हैं। यहाँ पर एक रैली आई, फिर एक करेक्शन आया, फिर एक रैली आई, फिर एक करेक्शन आया, फिर एक रैली आई। मैं एज्यूम कर रहा हूं, वैसे तो इलियट वेव कर्व एक रूल है, वो कहता है कि जब ऐसा रैली आ जाए तो उसके बाद ए बी सी 3 करेक्शंस के फेज होते हैं, वो उस तरह से बिहेव करता है। लेकिन मैं मानता हूं कि ये ऐसा ही रैली जाता जाए। अगर ये करेक्ट होता है बाय द वे, तो फिलहाल इसके पास मिनिमम जो मेरा टारगेट है नीचे आने का, क्योंकि अगर इसने ऊपर भी जाना है तो इसको नीचे यहां तक आना पड़ेगा कम से कम अगला रैली स्टार्ट करने के लिए, जो है 96,000 के करीब। नहीं भी तो इसको 95,000 से लेके 1 लाख के बीच में इसको आना पड़ेगा, और वहां पे हम ये डिसाइड कर पाएंगे फिर कि आगे हमें ट्रेड कैसे लेना है। तो मैं अभी अगर बात करूं तो मेरा मानना है, आपको चलो सबसे पहले मैं दिखाता हूं कि लिक्विडिटी कैसे काम करती है, कैसे लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट ऊपर जाता है। हर एक कैंडल पे फोकस करना है, ठीक है। मैं 2025 से ये बातें करते हैं। ये वाला मंथ था, इस मंथ में आप देखोगे ये एक लो बना, इस मंथ के लो का लिक्विडिटी लिया गया। मार्केट फियर में होगा पूरा उस टाइम। ये कैंडल जो ग्रीन दिख रहा है वो रेड में बना होगा पूरा। जैसा भी होगा ये अच्छा नहीं दिख रहा होगा, और हर कोई डर रहा होगा कि ये कैंडल बड़ा नीचे जा सकता है। लेकिन जैसे ही इसने लिक्विडिटी ली, ये स्पाइक की तरह आपको दिख रहा है मंथ में, और ये देखो क्लोजिंग यहां दी और हाई इसने यहां बनाया हुआ है। दूसरा आप देखो लिक्विडिटी लेने के बाद, वैसे तो ये भी लिक्विडिटी ली गई है लेकिन ये बहुत बड़ा फॉल है। यहां लिक्विडिटी हम हमेशा बड़े टाइम फ्रेम पे ये देखते हैं, जैसे मैंने इस टाइम फ्रेम पे ये देखा लिक्विडिटी ली जा चुकी है। अब हम छोटे टाइम फ्रेम पे 4 आवर या 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि कैंडल ग्रीन कहां पर बन रहा है। जैसे ही कैंडल ग्रीन बन गया, हम बस वहीं पे ट्रेड ले लेंगे, और उसके बाद जो लो होता है हमारा वहां पे स्टॉप लॉस रख देंगे। तो यहां पे हमने देखा, इस वाले कैंडल को देखो, यहां पे एक बड़ा सा कैंडल बना है। इस वाले कैंडल के बाजू में इसने लिक्विडिटी लिया, और देखो ऊपर की तरफ यहां पे क्लोजिंग हुई है। आप सोचो, आपने कहीं भी छोटे टाइम फ्रेम पे, मैं देख के बताऊंगा आपको हर जगह पे, अभी बार बार छोटे टाइम फ्रेम और बड़े टाइम फ्रेम पे स्विच नहीं करना चाहता मैं। तो यहाँ पे आप जब भी देखोगे छोटे टाइम फ्रेम पे, तो ग्रीन कैंडल बनता हुआ दिखेगा, और आप देखोगे कि अच्छा खासा पॉइंट यहाँ पे 10,000 20,000 पॉइंट आप इजिली यहाँ पे, इनफैक्ट 30,000 पॉइंट आप यहाँ पे ले सकते। नेक्स्ट देखोगे तो लिक्विडिटी यहाँ पे भी आपकी ली गई है, यहाँ पे भी लिक्विडिटी ली गई है। एक ग्रीन कैंडल के बाद आप स्टॉप लॉस यहाँ डालोगे, और अगला ट्रेड लेकर के आप कितना बड़ा पॉइंट ले सकते हो आपको भी नहीं पता है। ये यहाँ पे कैंडल्स ग्रीन बनते गए, तो आपको लिक्विडिटी का टेंशन नहीं है, क्योंकि ये बुलिश मोमेंटम चल रहा है। अभी अगर आप देखोगे कि यहाँ पे एक टॉप बना, यहाँ पे अब ये टॉप का लिक्विडिटी ले लिया गया। देखो यहाँ पे लिक्विडिटी नहीं ली गई टॉप का, तो कोई बात नहीं है, हम सेल साइड नहीं जा पाएंगे। यहाँ पे लिक्विडिटी टॉप का ले लिया गया है। ये वन टाइम है जहां पे एक्सेप्शन हो रहा है अभी, जहां हम सेल कर सकते थे लिक्विडिटी लेने के बाद, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे भी तो देखना है दोस्त। तो छोटे टाइम फ्रेम पे जब आप देखोगे रेड कैंडल बन रहे हैं, तभी आप इंटर करोगे। और मुझे नहीं लगता कि ये लिक्विडिटी के बाद छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आपको 4 आवर या 1 आवर के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो जब भी आप इस तरह से काम करोगे, इधर भी बात कर लेते हैं। इधर टॉप में देखो, इस जोन की लिक्विडिटी ली गई है, रेड कैंडल आपको देखने को मिलेगा, और ये देखो कितना बड़ा फॉल है यहाँ पे। तो इस तरह से ये जा रहा है। इसने लिक्विडिटी ली नहीं है, बहुत बड़ा कोई मूव मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। यहाँ पे नीचे की यहाँ लिक्विडिटी इसने ले ली, जैसे ही लिक्विडिटी लिया, ग्रीन कैंडल बना, सीधा मैंने ऊपर का यहाँ पे ट्रेड कर लिया, और मैं कुछ 10,000 20,000 पॉइंट लेके एग्जिट कर जाऊंगा। मैं बड़ा इन्वेस्टर हूँ, बहुत लंबे समय तक मुझे वेट करना है, क्योंकि बिटकॉइन एंड ऑफ द डे बहुत ऊपर जाने वाला है। बिटकॉइन आज आप देख रहे हो $1 लाख है, कल $1 मिलियन होगा, और परसों $10 मिलियन होगा। जब मैं कल परसों बोल रहा हूँ, इसका मतलब आने वाले फ्यूचर की बात है। आने वाले टाइम में हर किसी को चाहिए होगा बिटकॉइन। ये ट्रांजैक्शन का बहुत बढ़िया एक सोर्स बनेगा। तो इन सब चीजों को देखते हुए पूरे वर्ल्ड में, जैसे गोल्ड को क्यों हम सेफ हेवन आज कह रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में किसी भी देश में जाके कुछ भी खरीद सकता हूँ, कुछ भी ले सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास गोल्ड है। मुझे करेंसी, लेकिन मैं इंडियन करेंसी लेके यूएस में नहीं यूज कर सकता, मैं किसी भी दूसरे कंट्री में, अपने पड़ोस के देश में इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन मैं सोना इस्तेमाल कर सकता हूँ, मैं बिटकॉइन इस्तेमाल कर सकता हूँ। बिटकॉइन में देके उनको कुछ भी मैं प्रॉपर्टी खरीद सकता हूँ। बाहर के देशों में चल रहा है, दुबई में देखोगे आप ट्रांजेक्शन होते हैं बहुत फ्रिक्वेंटली, आप नॉर्मल जैसे हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं यूपीआई का, वैसे ही वहां पे वो चीजें चल रही हैं। तो ये इसका कैपेबिलिटी है बेसिकली, जो बहुत इसको ऊपर लेके जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो नीचे की लिक्विडिटी लेने के बाद ऊपर जा रहा है। अब क्या हो सकता है, दो बातें हैं। अगर इसने बहुत बड़ा अपमूव देना है, तो मेरा मानना है कि लिक्विडिटी इसने
इस जोन की लेनी है 95,000 से 1 लाख के बीच में, और फिर ऊपर जाना है। अगर हम इलियट वेव कर्व को भी थोड़ा सा इज्जत दे दें तो ये कह रहा है कि ये यहाँ से एक करेक्शन यहाँ पे आए और फिर एक थोड़ा सा ऊपर की तरफ करेक्शन और डाउन ट्रेंड स्टार्ट होगा ABC के फॉर्म में। तो A यहाँ बनेगा, B यहाँ बनेगा और C और नीचे बन सकता है। बट मेरा मानना है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे रिपल्सिव हूँ कि बिटकॉइन 74,000 के नीचे जाएगा एक बार को। अगर गया भी तो ऊपर आएगा, लेकिन 74,000 के नीचे जाएगा, इसके लिए मैं बड़ा रिपल्सिव हूँ। तो मैं इतना बड़ा फॉल नहीं होगा ये मानते हुए एक स्ट्रेटेजी बनाए। तो यहाँ पे मैं इस जोन को इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर इसको अहमियत दूंगा। और इस जोन के बाद मेरा ये वाला जोन है जो अहमियत के लिए बहुत बढ़िया कंटेंडर है। अगर सही से देखा जाए तो वंस इन अ ब्लू मून 50 EMA को रिस्पेक्ट दिया जाता है। जब रैली कितनी भी तगड़ी हो, एक बारी एक स्पाइक उसको छूने आता है और वहां से एक शार्प रिबाउंड होता है। तो ये 25,000 पे 50 EMA को भी यहाँ पे पकड़ा गया है। तो ये कभी भी पकड़ेगा आगे आने वाली साइकिल्स में, 2026 में पकड़े, 27 में पकड़े, ईयर की बात कर रहा हूँ, ये पकड़ेगा। आप इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते कि ऐसा नहीं हो सकता, आप रूल आउट नहीं कर सकते हो। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ट्रेडर्स जो मंथली छोटे छोटे शॉर्ट टाइम ट्रेडर्स हैं उनको मंथली कैंडल्स पे बहुत बढ़िया आपको सजेशन दे रहा हूँ। आप कैंडल देखो, लिक्विडिटी ली जाए, आपको ग्रीन कैंडल देखना है और एक कैंडल क्लोजिंग तक 1 महीना तक वेट करो, बढ़िया पैसा बनाओगे। हर महीना वही प्रोसेस फॉलो करना है आपने। जैसे इस वाले कैंडल में देखो, इस वाले कैंडल में ना ऊपर का टूटा लिक्विडिटी ना नीचे का टूटा, तो मैं इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस कैंडल। इस महीने मैं कर नहीं पाया कोई ट्रेड। हर एक कैंडल की बात कर लो तुम, तो वैसे तुम बहुत बढ़िया ट्रेडिंग पकड़ पाओगे। इसमें देखो, यहाँ लिक्विडिटी पीछे की टूटी, क्लोजिंग यहाँ हुआ, रेड कैंडल है तो नीचे क्लोजिंग होती है ओपनिंग, फिर भी आपको बढ़िया पॉइंट देखने मिलेंगे। तो फिलहाल मेरा जो टारगेट है वो मैं अपना टारगेट एक बार आपको बता दूं। मैंने करेक्शन तो बता दिया आपको कि 95 से 1 लाख के बीच में होगा, अगर अच्छा करेक्शन आया, हेल्दी करेक्शन आया तो। और जो हमारा टारगेट है वो 1.5 लाख का है, वो आने वाले अप्रैल 2026 से पहले मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बहुत ही शार्प मैंने अप मूव रखा है इसके लिए। और अगर ये थोड़ा सा भी अगर टिल्टेड होता है, तो थोड़ा सा टाइम फ्रेम आपका बढ़ जाएगा और वो हो जाएगा अगस्त 2026। यानी 2026 में मैं कहीं भी इसको 1.5 लाख के ऊपर जाता हुआ ईजिली देख रहा हूँ। और हो सकता है वो आप अभी ही रैली में देख लो, क्योंकि रैली बहुत बढ़िया है, कैंडल्स बहुत बढ़िया है, एक रेड कैंडल डजंट डिफाइन इट। तो ये है ओवरऑल मेरा एनालिसिस। कहीं ना कहीं 1.5 लाख के तरफ हम जाने वाले हैं और कहीं ना कहीं करेक्शन अगर होता है तो 97,000 एवरेज रहेगा हमारा। इस जोन में हम पकड़ेंगे इसको, ये लिक्विडिटी ली जाएगी इस जोन की और यहाँ पे एक बाइंग के लिए मैं तैयार बैठा हूँ। तो ये ओवरऑल एनालिसिस है। आपको कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर आप यहाँ तक देख कर आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। मैं सारे क्रिप्टोज पे कोशिश करूँगा एनालिसिस वीडियो लाऊं और हर रोज़ मैं सारे एनालिसिस वीडियोज़ पे बातें करूँगा। फंडामेंटली भी बातें करेंगे हम और टेक्निकली भी बातें करेंगे। तो अभी के लिए तो फिलहाल यही है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।